गाना लिखा है, अब वो वही करते रहेंगे। उनके पास और कुछ रहा नहीं है। पैसा है, आप कह रहे हो कि जीडीपी 5वें नंबर पर है इंडिया की, तो महंगाई क्यों है? यहाँ मूर्तियां बन रही है, वहाँ मंदिर बन रहा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। पर जब यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जब टैक्स पे करने वाले लोग ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि हम डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं? जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे जिंदा हैं, आधी आबादी गरीब है, तो फिर कौन सी तरक्की है? इसका जवाब दो कोई। धर्म की राजनीति करने का सबसे गंदा तरीका बीजेपी के पास है। कि अगर कोई देश का राजा है तो वो सही होगा, अगर कोई घर का गार्जियन है तो गलतियां उनसे भी होती हैं। यहाँ पे धर्म कहाँ से आ गया? आपका क्या धर्म? मैडम मैं यही बोल रहा हूँ कि मैडम इसमें धर्म की बात नहीं आनी चाहिए, बात इंसानियत की होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना YouTube पे अपना अकाउंट बनाया और उन्होंने बोला कि अब मैं भी YouTube में शामिल हो गया हूँ। अब हाल फिलहाल में उन्होंने गाना जो है वो लिखा था गरबा के ऊपर, वो भी लॉन्च हो गया। और गरबा के ऊपर वो गाना लिखा है, गुजराती का, वो गुजरात का वो गाना है। लेकिन जनता कितनी खुश है उनके लेखक बन जाने से। क्या सोचेंगे, मोदी जी तो अब लेखक भी बन गए, गाना लिख रहे। भाई इनका तो काम है ये, इस काम को करने का। वो तो जो है ना घुमाते रहते, जैसे बहुत है नहीं मदारी, तो वो तमाशा उनका काम है करने का। क्या तमाशा? मतलब लेखक बन जाना तमाशा है? तो ये यही काम जो है ना जो कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, गाना मतलब गरबा के ऊपर नवरात्रों की पहली सौगात जो है उन्होंने दी है। हाँ तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। क्या कहेंगे सर, प्रधानमंत्री मोदी ने गाना लिखा है, अब वो वही करते रहेंगे। उनके पास और कुछ रहा नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरह का से एम्प्लॉयमेंट, फिर डिमोनेटाइजेशन, काफ़ी कुछ आया है, तो उस वजह से बहुत किसी का फैमिली ब्रेकडाउन, खुद ब्रेकडाउन, बहुत कोई अपना चाहने वालों को खोया है। सो ये सब चीज़ में जब इतना दिक्कत आने लगा है, तो आदमी अगर उसके लिए अपना इंसानियत नहीं दिखा सक रहा है, उसमें अगर उतना दिमाग नहीं है, और अगर वो ऐसे ही गुजरात प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि दिमाग नहीं है। दिमाग है तभी तो प्रधानमंत्री है। दिमाग है, लेकिन सिर्फ उनके लिए है जिनको वो दिखा सक रहे हैं। अब जिनको वो नहीं दिखा सक रहे, किसको दिखा? अब जो देख सक रहे हैं, यहाँ पर आप कहीं को देखें, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे। बहुत कोई, आप खाली आपका न्यूज़ चैनल नहीं, और भी न्यूज़ चैनल है यहाँ पे, तो बहुत कोई बहुत किस्म का बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उससे समझ में आता है कि उनका दिमाग जो समझ में आया है, दे आर एबल टू कैच इट, बट वी आर नॉट एबल टू कैच इट। They are not being able to catch it. आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो? No, it's not about Hindu Muslim. It's not about Hindu Muslim. It's about humanity. See, first of all, a person should know how my country should be going with my citizens along, right? That's the person should think like. तो कहते हैं 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था पहुंच गया और बहुत जल्द जो है वो 3रे नंबर पे भी ले आए। सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड से ही है, कोई देखने नहीं जा रहा है। ये सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड्स है। डिजिटल रिकॉर्ड्स हम भी कहीं दिखा देंगे। मेरा बैंक में भी अभी स्टेटमेंट है, हम आपको दिखा देंगे मेरा बैंक में इतना पैसा है। लेकिन हम अभी आपको अगर बाय वर्ड्स अगर आप बोलेंगे मेरे पास इतना, आप मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन डिजिटली आई कैन शो यू द बैंकिंग सिस्टम। व्हाट इज दिस बैंकिंग सिस्टम? आज के डेट में जो पैलेस्टीन में इतना बम गिरा रहा है, जो इजरायली लोग की तरफ से जो इतना बड़ा ये, इजराइल को तो समर्थन दिया है मोदी। इजराइल वही तो गलत है। Israelis are being killed, but the Israelis are being died, but the Palestinians are being killed. That's the difference. आपके हिसाब से मतलब नहीं समर्थन देना चाहिए तो लगातार फिलिस्तीन समर्थन जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, क्योंकि फलस्तीन को काफी सालों से मार पड़ रहा है, काफी सालों से उसके ऊपर मार पड़ रहा है, और अभी वो अपने अगेंस्ट वो अगर एंटी रिएक्ट कर रहा है, सो ही इज प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री। इट्स नॉट, हम लोग के ऊपर भी आएगा तो हम लोग भी उठाएंगे। जैसे पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम लोग जब जवाब देते हैं वो लोग भी वही जवाब दे रहे हैं। तो जिसको जैसा सपोर्ट करना चाहिए उसको वहाँ वैसा सपोर्ट करना पड़ेगा। जवाब दिया तो है। पाकिस्तान की टीम जो है वो आज जो है वो मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान का। पाकिस्तान की टीम जो है वो खेलने आई है, नृत्य करके और फूल बरसा के उनका जो है वो स्वागत किया गया है। लेकिन जब एक शहीद जो है बॉर्डर से आता है, उस वक्त उनका स्वागत जो है वो नहीं होता है। तब हम आपको अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि आप कुछ बोले थे, हम बोले थे वो डिजिटली रिकग्नाइज्ड है। इट्स ओनली डिजिटली रिकग्नाइज्ड। सो सेम वे दिस इज ऑल्सो डिजिटली रिकग्नाइज्ड। फूल बरसाना, पानी देना, सीट साफ करना, लेकिन असलियत क्या है? वो ऐसे रिपोर्टर्स, जो छोटे मोटे रिपोर्टर्स हैं, वो जाके रिपोर्ट करके ठीक सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, और हम लोग को जैसे पता चलने का, वो हम लोग को पता चल भी रहा है। और जिसको नहीं पता चलना है, जिसको जानकारी नहीं चाहिए,
जिसको एक ही इंस्टीट्यूट का जानकारी चाहिए वो उसी इंस्टीट्यूट का जानकारी ले रहा है। सहमत है आप? जी मैम बिल्कुल सहमत हूँ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को कर रहे हैं। जब अपने घर में आग लगती है तो पहले अपनी आग बुझाते हैं, फिर बाहर भागते हैं। जब मणिपुर में आग लगी थी तो वो मुद्दा जब उनसे निपटाया नहीं गया तो वो इसराइल की तरफ भाग रहे हैं। अगर आपके घर में आग लगेगी, मेरे घर में आग लगेगी, तो पहले मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, बाद में बाहर भागूंगा। तो इस चीज़ पर पहले जब उन्होंने इंडिया के अंदर कोई टेक नहीं लिया, फिर आप कह रहे हैं कि जो पैसा है, आप कह रहे हो कि जीडीपी 5वें नंबर पर है इंडिया की, तो महंगाई क्यों है? मैं आज 21 साल को, मेरे जेब में 500 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जेब में 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि जीडीपी इंडिया की इतनी ज्यादा है तो महंगाई क्यों है? पेट्रोल एक जमाने पे 60 में मैं खरीदा हुआ हूँ, जबकि मैं कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, आज 100 के ऊपर है। कोविड का टाइम था, जा चुका है। पहली बार ही दुनिया में महामारी नहीं आई है, इससे पहले प्लेग भी आया था, बहुत कंट्रीज में इबोला भी आया था, पर उन लोगों ने ओवरकम करा है। रेट्स कंटिन्यू बढ़ रही, जो दूध 20 का था आज 50 का है, कल को 100 का हो जाएगा। और आज से मतलब एक फैक्ट है, जो कि मैंने डेटा देखा है, आज 2014 से पहले हमारे देश पे 54 लाख करोड़ का लोन था, आज 154 लाख करोड़ का लोन है। 100 करोड़ का लोन बढ़ा दिया। यहाँ मूर्तियां बन रही है, वहाँ मंदिर बन रहा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। पर जब यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जब टैक्स पे करने वाले लोग ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि हम डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं? तो एटलीस्ट सबसे पहले जरूरी है कि आप यूथ को पुश करो, आप अपनी जीडीपी के लिए अपने लोकल मार्केट को पुश करो। केवल 1% लोगों के बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि देश की जीडीपी बढ़ गई है। आप ये कहेंगे 1% लोग ही बड़े हैं जिस तरीके से ये देश? जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे जिंदा हैं, आधी आबादी गरीब है, तो फिर कौन सी तरक्की है? इसका जवाब दो कोई। 80 करोड़ लोगों को सरकार सीना ठोक के कहती है हम दे रहे हैं राशन, गरीब ही तो है, वो गरीबों को राशन दे रहे हैं, तो आधी आबादी तो गरीब है। तो ये आंकड़े पाकड़े सब बेकार है कि हम इतनी इकोनॉमी हो गया। धर्म की राजनीति करने का सबसे गंदा तरीका बीजेपी के पास है। आप कह रहे हो, योगी जी यूं आके कहते हैं कि हम जो भी हमारे चैप्टर से उनसे मुगल्स को हटा देंगे। अगर तुमने मुगल हटा दिए तो महाराणा प्रताप को किससे लड़ोगे? शिवाजी को किससे लड़ोगे? अगर तुमने हमारा इतिहास ही मिटा दिया तो हमारे लोग समझेंगे कैसे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे शूरवीर हुए थे जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई है। तुम कह रहे हो कि हम स्कूलों को भगवा रंग कर देंगे। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बाग आगे बढ़ने, आगे पढ़ने, मैच्योर होने आते हैं, ना कि धर्म की भेदभाव करने आते हैं। अब तुम ये कह रहे हो कि यहाँ भेदभाव हो रहा है, वहाँ भेदभाव हो रहा है। तुम कह रहे हो आरक्षण लाए, आरक्षण तुम लेकर आ गए, पर आज भी छोटे छोटे गाँवों में SC/ST वाले लोगों के साथ गलत होता है। उसका ऑन पेपर रिकॉर्ड क्या है? तुम कैसे कह रहे हो कि हमारा देश बदल रहा है? और अगर तुम इतने फैक्ट पे बात कर रहे हो तो तुम उस चीज को RTI एक करके एक चीज होती है, तुम लोगों के सामने लेकर आओ ना उन रिकॉर्ड्स को, क्लियर रिकॉर्ड्स लाओ ना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, 150 करोड़ आबादी है, तुम क्या, हाँ तुम हिसाब दो ना हमको, 150 करोड़ की जगह। हाँ, और इसके अलावा अगर तुम ये कह रहे हो कि यहाँ से घोटाले हो रहे, वहां से हो रहे, 150 करोड़ लोगों के पास एक क्लियर चीज क्यों नहीं है, क्लियर डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? अगर मेरे पास कोई चीज मैंने खरीदी, मेरे पास बिल है, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये पेमेंट है, तो गवर्नमेंट के पास उसका बिल क्यों नहीं है और वो पब्लिकली उसको एक। केंद्र सरकार तो लगातार जो है इस चीज का, घोटालों का आरोप जो है लगातार कांग्रेस पे लगता हुआ है। आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं। मणिपुर का आरोप कितने लोगों पे घूमा था? अब उससे ये फर्क पड़ता है कि वहाँ सत्ता में कौन है। अगर वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पर हर इंडियन सिटीजन का फर्ज बनता है कि वो मणिपुर में हो रही चीज को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मीडिया क्या कर रही है? जब वहां पर वो सचिन और वो सभी कौन सी वो भाभी जो भी थी XYZ वो आई थी, तो सीमा भाभी पूरी मीडिया उनको लेके घूम गई। 2 मीडिया, सीमा एक न्यूज थी कि चंद्र ग्रहण के दिन अब सीमा भाभी व्रत रखेगी, तो वो मीडिया कवर कर रहा है। और ये 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। मतलब हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर इतना घटिया हो गया है कि अब वो ये कवर कर रहा है कि एक पाकिस्तान से आई भाभी वनवास रख रही है, व्रत रख रही है, और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और वही मीडिया मणिपुर नहीं जाता है, वही मीडिया एक शहीद मर जाता है तो उसको कुछ कहता है। आप ये बताओ, मणिपुर कर रहे हो, मणिपुर में हिंसा किसकी वजह से हुई? किसकी वजह से हुई? नहीं पता ना हिंसा क्यों हुई? वहाँ पे 2 यूट्यूबर गए वहाँ पे वीडियो जाके बना के शूट की और एक दूसरे समुदाय को भड़काया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सबको स्वतंत्रता है वीडियो बनाने की, आजादी दिलाने की। तो जब सुप्रीम, और यही मामला जब यूट्यूबर का मनीष कश्यप वाला तमिलनाडु वाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला लेना चाहिए कि हिंसा किसकी वजह से फैल रही है। तुम कुछ कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो गलत फैसला नहीं, वहाँ पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस समय जो भी आया, अगर जजमेंट सही आया होता, यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, वो वीडियो जो यूट्यूबरों की वजह से हिंसा फैला वो वीडियो रुक जाता, तो ये हिंसा यहाँ तक नहीं फैलती। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला लेना था। और आप लोगों को सच्चाई पता नहीं है। जो मैतई है, कुकी समाज है, उनका किस बात पे युद्ध हुआ? आज का युद्ध है ये,
आज से उनकी लड़ाई है, ये तो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। जब ये कह रहे हैं कि इजराइल को जो समर्थन दिया जा रहा है वो गलत है। फिलिस्तीन बड़े सालों से, कई सालों से पीड़ित है, फिलिस्तीन का समर्थन नहीं दिया गया इजराइल को। अच्छा मेरे बात एक बात बताओ, चलो तुम मोदी की नीति का, देश का समर्थन नहीं करते, लेकिन विदेश नीति पर तुम खिलाफ हो। कल को पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, तुम कहोगे भाई पाकिस्तान का हम समर्थन करेंगे क्योंकि वहां पे मुसलमान है। अरे मेरे भाई, हमासा एक आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन में पूरा जो गाजा पट्टी पूरा कब्जा कर रखा है, सिर्फ वेस्ट बैंक का एरिया। वो भी यही कह रहे हैं इनकी लड़ाई। विदेश नीति पे मोदी के स्टैंड पे क्यों नहीं हो? ऐसे विदेश नीति तो भाई साहब जो देश की राजा बोल रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है विदेश नीति पे। जरूरी नहीं है मैडम, जरूरी नहीं है कि अगर कोई देश का राजा है, भैया एक मिनट मैडम, जरूरी नहीं है कि अगर कोई देश का राजा है तो वो सही होगा। अगर कोई घर का गार्जियन है तो गलतियां उनसे भी होती हैं। और मैं मोदी जी से कह रहा हूँ कि मोदी जी आप अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थिया को लेकर सुन लीजिए, हम क्या समर्थन कर रहे हैं इजराइल का? इजराइल का समर्थन करने की सबसे बड़ी वजह है 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इजराइल हमारे साथ था। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, इजराइल हमारे साथ था। अगर आज इजराइल पे आतंकी हमला हो रहा है तो हम नहीं उसके साथ देंगे? कैसी बात करो। और हमासा ने हमारे क्या साथ दिया? वो तो एक आतंकवादी संगठन है। फिलिस्तीन पे कोई फौज नहीं है। कैसे आपको ये पता है इजराइल बना कैसे है? नहीं कैसे बना है आप ये बताओ, बना कैसे है? मैडम इजराइल देश ही नहीं है। इजराइल को जबरदस्ती अमेरिका ने मान्यता दी, 1949 पर मान्यता दी गई। और अगर कोई किसी की जमीन को कब्जा करेगा, देखिए जिस तरह से मेरे भाई ने बताया कि जब इजराइल लगातार अत्याचार कर रहा था तो वो इजराइल अपने देश की रक्षा कर रहा था। जब फलस्तीनियों ने हमास के संगठन से जब जवाब देना शुरू किया तो वो आतंकवादी हो गए। देखिए गलत थी, अगर कोई महिला के साथ गलत कर रहा है, कोई बच्चों के साथ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो ये गलत है। फिलिस्तीन के पास कोई फौज है? आतंकवादी होता मेरे है, सवाल का जवाब, कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। अगर सजा मिल गई, नाथूराम गोडसे अगर टेररिस्ट था उधर सजा मिली। अभी एक बात है, कश्मीर से हुआ मुसलमान भाई, उसको क्यों फतवा जारी पाकिस्तान से? हाफिज सईद पे क्यों नहीं होता? मसूद अजहर पे क्यों नहीं? आतंकवादी है, जो आतंकवादी है सो आतंकवादी है। बोल नहीं हो रहा है। सवाल सुनिए, ये कह रहे अमेरिका ने मान्यता दी थी। नहीं, सवाल का जवाब, अमेरिका ने मान्यता दी थी। अमेरिका ने 1991 में हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। मेरी बात समझो। और जो फिलिस्तीन पे, उस पे कोई फौजी नहीं है, ना कोई आर्मी है, सिर्फ वेस्ट बैंक का, जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो भी क्या कहता है हमास कवर करता है। और हमास पूरा आतंकवादी संगठन है, वो आईएस से भी खतरनाक है। ये बात मैं नहीं, अमेरिका ने बोला है। तुम उसका स्टैंड दे रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ कि आतंकवादियों के तुम साथ खड़े हो, मतलब वो तुम्हारे धर्म का है। धर्म का है तो आतंकवादियों के साथ आ जाओगे। यहाँ पे धर्म कहाँ से आ गया? आपका क्या धर्म? मैडम मैं यही बोल रहा हूँ कि मैडम इसमें धर्म की बात नहीं आनी चाहिए, बात इंसानियत की होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के और तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अपने साथियों से यही निवेदन करूंगा कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी कहा था ये जमीन की लड़ाई है और इस जमीन की लड़ाई में हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और ये अमेरिका का कब बोला था? ऐसी हवा हवाई, ये अमेरिका का उठा के ला रहे हो बातें। आतंकवादियों का साथ देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर रहे हो। पूर्व प्रधानमंत्री कभी आतंकवादियों का साथ दे सकते हैं? अरे बिल्कुल आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई धर्म को दिखाइए। आप इस बयान अटल बिहारी वाजपेयी का बयान दिखा, मतलब आतंकवादी की तुम सपोर्ट करने के लिए। मैडम आप इस बयान को फिलिस्तीन हमास, एक मिनट मेरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। हमास एक आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन कुछ नहीं है इस समय। फिलिस्तीन जीरो है, सिर्फ हमास उस पे कंट्रोल कर रहा है। हमास चलाता जो कि ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है। कतार हथियार सप्लाई, $100 मिलियन की मदद की जाती है ईरान के। हमारी देश की बहु बेटी संगठन, हमारी देश की बहु बेटी जिन्होंने देश, इजराइल पे बात करो, इजराइल पे आओ। इजराइल, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा। आप इजरायली हो, आप इजराइल फलस्तीन हिंदू मुसलमान में रहिए। इजराइल पे आओ। मैडम इस देश में बात बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, रोजगार पर होना चाहिए। कल रिपोर्ट आई, कल की रिपोर्ट है, देश भूखमरी पर, पाकिस्तान, श्रीलंका, अब सीधा आगे कह रहा देश में आगे। मैडम इजराइल पे तो बात कर लो पहले कि इजराइल में क्या सीधा आपको ये मुद्दे से इनको भटका रहे हैं। मेरे को ये बताओ, मेरे को ये फिलिस्तीन का जो अध्यक्ष था यासर अराफत,
उसको इंदिरा गांधी राखी बांधती थी। अब क्या वो सारी राखी बांधते ना? अगर इंदिरा गांधी ने राखी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।